अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए चना पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जल्दी बनती है और मज़ेदार बनती है, जिसको आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लें। 1 किलो हमें चावल चाहिए। आधा घंटा मैंने इनको पहले भिगो के रखा था। 3 कप मैंने उबले चने लिए हैं, इनको हमने उबाल लेना है। 1 कटोरी हमें लेनी है प्याज बारीक कटे हुए। लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है हमें। टमाटर लेने हैं हमें 1 अदद, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1 कप दही ले रही हूँ मैं। कुटी हुई हरी मिर्चें, पुदीना, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च, गरम मसाला 1 चम्मच, ज़ीरा चाहिए हमें, नमक हस्बे ज़रूरत, साबुत काली मिर्च और लौंग और दालचीनी का चाहिए हमें, और ऑयल। 1 पतीला ले लें सबसे पहले और चूल्हा ऑन कर लें। हल्की आंच पे हमने इसको रखना है। अब इसमें 2 कप के करीब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, लौंग और साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और 1 सब्ज़ इलायची डालेंगे इसमें हम। फ्राई करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। इसका इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ इसको फ्राई करना है 2 मिनट तक। अब हम इसमें जो है कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसको भी हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें कुटी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसको भी हमने फ्राई करना है, इन्हीं के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जो कुटी हुई हरी मिर्ची होती है उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। गरम मसाला भी 1 खाने का चम्मच ऐड कर रहे हैं। काली मिर्च आधा खाने का चम्मच ऐड कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भून जाएं। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब इसमें दही ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से इसका जो पानी है वो खुश कर लेंगे। इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छी तरीके से इसमें मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं चनों में बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। अब इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ मैं। चॉप किया हुआ पुदीना ऐड करना है इसमें। और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और 2 साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे। इसको 2 मिनट तक के लिए हम कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसका जो ढक्कन है उतार देंगे,
इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें 1.5 लीटर ऐड करना है, क्योंकि ये 1 किलो चावल थे तो हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। मिकदार तो वैसे डबल होती है, लेकिन आप हमेशा पानी कम रखेंगे तो आपका जो चावल है वो अलग-अलग होगा, वो कभी जुड़ेगा नहीं और ना ही कभी टूटेगा। तो हम इसमें चावल अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आहिस्ता हाथों से चम्मच हिलाना है, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना हमने, वरना चावल टूट जाएंगे और चावल जो है हमारे वो साबुत नहीं बनेंगे। अक्सर वजह ये होती है चावल टूटने की कि चम्मच बार बार हिलाने लगते हैं हम, तो चावल टूट जाते हैं। नमक चेक कर लें, अगर कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर लें आप। अब जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकने देते हैं। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसी सूरत में हमने इसको दम पे रखना है। अब एक रुमाल ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे साफ, तो उसको हम गीला करेंगे और इसको हम जो है ढक्कन के ऊपर देंगे और कवर कर देंगे। पतीले के ऊपर हमने कोई वसनी चीज़ रख देनी है, जिससे जो इसकी भाप है वो बाहर ना निकले, जो स्टीम है इसकी, और दम अच्छी तरीके से आ जाए। कोई वसनी चीज़ रख दे आप ऊपर। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे चावल कैसे बने हैं। ऊपर से इसको हटा देंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं हमारे जो चना पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें, तो व्यूअर्स आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? चना पुलाव की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो ला सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।